है। आदमी बस 3 चीज़ के लिए ही जीवन में मरता है, रोटी, कपड़ा, मकान, और पैसे कमाता है, उससे 3 चीज़ ही पूर्ति कर पाता है। एक मिडिल परिवार जो होता है, रोटी कमा पाता है अपने खाने के लिए, मकान बना पाता है, काफ़ी जहद्दत करके, परेशानियाँ झेल के एक मकान बनाता है और अपना घर चलाता है। और शासन की योजनाएं आम नागरिक के लिए है, आम नागरिक को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है, किंतु देखिए कि आम नागरिक को सुविधाएं न मिलने पर असुविधाएं उपलब्ध हो रही है। एक ग्रामीण का घर बना हुआ था जो वर्षों से काबिज था, उस मकान को तोड़ दिया गया, ये कह के कि यहाँ पर गोठान बनाएंगे, चारागाह बनाएंगे, या तमाम अलग अलग बातें कही गई। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूँ और आप देख रहे हैं लोक विचार। हमारी टीम जो है इस वक्त सूरजपुर जिले के भैया थान विकासखंड के ग्राम पंचायत बासापारा के डबरीपारा के नीचे मौजूद हैं हम। यहाँ पर देखिए कि कुछ मलबा दिख रहा होगा आपको। एक घर था, पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था, एक घर था जहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार रहता था। काफ़ी वर्षों से बीत चुके थे यहाँ पर रहते रहते। 3 कमरे का घर, जिस घर था वो आज मलबे में तब्दील हो चुका है। ईंटें थी, ईंटें से बनी हुई सीट से छाई हुई घर थी, जिसको देखिए घर आज मलबे में तब्दील हो चुका है। और घर के जो मालिक हैं उनका कहना था कि इनको जब तोड़ा गया तो बताया नहीं गया, बगैर सूचना दिए तोड़ दिया गया। तोड़ने के पीछे बड़ी कारण नहीं था, तोड़ने का कारण ये था कि सरकारी भूमि है, ये सास की भूमि है। सास की भूमि होने के कारण पंचायत और विकासखंड में बैठे अफसरों ने हिटलरशाही फरमान जारी करके जेसीबी लाके इस गरीब मकान के, निर्धन बुजुर्ग के मकान को तोड़ दिया गया। जबकि इस मकान के पीछे का इतिहास जाइएगा आप, ये मकान करीब करीब बताया जाता है, जो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, इसके मालिक ने बताया हमें कि 1985 के आसपास से यहाँ पर वो काबिज थे। 1998 आसपास में लगान फटाते हैं ये तहसील ऑफिस जाके। आप सही समझ रहे हैं, 98 में 1998 में लगान पड़ाते हैं, इसका बाकायदा इनके पास कागज़ है। इसके बाद 2016 में आसपास होती है कि यहाँ पर तालाब बनाने की बात होती है कि ज़मीन में तालाब बनाया जाएगा। इन्होंने विरोध किया तो तत्कालीन जो विधायक हैं भटगांव क्षेत्र के पारस रजवाड़े जी, वो आपत्ति दर्ज कराते हैं और वहाँ पर जो तालाब जो बनना था वो दूर बनाया गया। भूमि भी नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी लंबे से काबिज थे। इनको पट्टा देना चाहिए था क्योंकि राजस्व भूमि है ये, मगर पट्टा न देके मकान को ही तोड़ दिया गया। देखिए कि आसपास इनके जगाए हुए पेड़ हैं, पेड़ आम के पेड़ हैं, आगे कुआं है, इनका पक्का कुआं है, बिही के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, अलग अलग पौधे हैं, यहाँ पर बांस है, सब कुछ है, गुलर है, सब जगा कर रखे हुए थे। और यहाँ पे जो खेत देख होंगे इसमें ये फसल लिया करते थे, 3 प्रकार के फसल लिया करते थे। इसके बाद फरमान जारी किए कि जेसीबी लाके मकान को तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं पर उनका जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेताओं का भी सहयोग रहा होगा, तभी इतनी बड़ी कदम किसी ग्रामीण के ऊपर उठा सकते हैं। इनको रहम तक नहीं आई कि ग्रामीण घर जो तोड़ने जा रहे हैं उसके पास एक घर ही तो था, तो ज़मीन थी जिसमें वो फसल उगाता था और अपना जीवन पोषण करता था और भारत की जीडीपी में अपना योगदान भी देता था। हमारे बीच में ज़मीन के मालिक हैं जो यहाँ पर जीवन पोषण करते थे, यहाँ पर रह के फसल कमाते थे ज़मीन पे, इस ज़मीन का सीना चीर के यहाँ पर अन्न उगाते थे और इस अन्न की भागीदारी हमारे भारत देश की जीडीपी में होती है। और हमारा भारत कृषि बहुमूल्य भारत कहलाता है। हम कहते हैं कि हमारा जो प्रदेश है धान का कटोरा है, और इसी ज़मीन का सीना चीर के किसान जो है फसल कमाता है, धान कमाता है, अलग अलग सब्जी कमाता है, अलग अलग फसलें कमा के, दलहन कमा के हमारे भारत में योगदान देता ही है, अपना भी परिवार चलाता है। उस परिवार से हम बात करेंगे, जानेंगे कि उस मकान को क्यों तोड़ा गया तो कब तोड़ा गया और इनके घर कब से बना हुआ था, क्या था, सारा बात इनसे करते हैं हम। क्या नाम दादा आपका? दिनेश कुमार साहू। अच्छा, पापा क्या नाम आपके? मनफेर राम साहू। पापा ही हैं आपके? हाँ, अच्छा। पापा हैं। तो आप लोग कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं। अच्छा, बहनों शादी हो गई है? हाँ, बहन लोग का शादी हो गया। अच्छा, तो आप लोग के फिर भाई लोग के बच्चों की शादी हो गई? हाँ, नहीं हुए हैं। 2 भाई नहीं हुए हैं? नहीं, किसी का लड़का का शादी नहीं हुआ है। नहीं, आपके बाद भाइयों को बोल रहा हूँ। हाँ, हो गया है सब। हो गया है। आप लड़के लोग शादी हुआ है? हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, टोटल कितने फैमिली सदस्य हो आप लोग? हम लोग 20 हैं। 20 लोग हैं? हाँ, तीनों भाई और पिताजी लोग और बच्चे लोग के। यहाँ पर घर कब से था आपका? 98 से मैंने पक्का का बनवा लिए थे, सीट उठ छा के। अच्छा, है ना, लाइट उठ 1998 से? हाँ, 1998 से। उसी समय आप लोग लगान पटाए थे? हाँ, उसी समय लगान पटाए। और लगान पटाए थे आप? वो भैया थान में, तहसील। हाँ, तहसील। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर इस कितने ज़मीन में लगभग काबिज थे यहाँ पर आप लोग? काबिज करीबन वही 2 एकड़ के लमसम है। 2 एकड़ के आसपास? हाँ। इस 2 एकड़ में आप लोग क्या क्या उगाते थे फसल? पहले धान कमाते थे और रहर कमाते थे उसमें, डाड़मन में, और
गेहूं कमाते थे और उड़दा भी बुनते थे, गेहूं काट के मतलब तीनों फसल लेते थे आप तीनों लोग? फसल लेते थे और साग सब्जी में जगा रहे थे। नदी में पाइप डाल देते थे। यहाँ मिर्चा जगा रहे थे और टमाटर वगैरह, लौकी वगैरह सब मैंने टोटल सब्जी यहाँ उगाए पर थे। हाँ सब तो आप लोग पकड़े करते क्या हो आप लोग? हाँ? क्या करते हो? अब तो पहले यही काम करते थे, अब तो टूट गया तो अब जा रहे हैं ईटा जोड़ाई में। अब मजदूरी करते हो आप? हाँ मजदूरी सब्जी उसकी उगा लेते थे, हाँ, जीवन चलता था हाँ उससे? उसी में चल रहा था। अब तो टूट गया तो अब घर ईटा जोड़ाई में जाते ये हैं। मकान कौन तोड़ा आपका? वो तहसीलदार आए थे, उसको 9 बजे बुला के यहाँ ले आए थे। किस तारीख की बात है ये? 5 तारीख को बात है 2021 का। 2021 के 5 तारीख महीना? 5 तारीख दूसरा महीना था। दूसरा महीना फरवरी में? हाँ फरवरी में। हाँ हाँ। और 9 बजे तहसीलदार आ गया यहाँ। क्या नाम है उनका? तहसीलदार का तो नाम नहीं बता सकता। नहीं मालूम, चलिए ठीक है। हाँ। हाँ। और आके देखे वहाँ से यहाँ तक तो तहसीलदार साहब तो नहीं बोले, लेकिन उनके साथ पटवारी लोग थे तो वही लोग ताव तड़के दिखा रहे थे। चमकी चमकी दे रहे थे? हाँ कि तुम्हारा बाप का है, ऐसे वैसे कर कर चमकाया। और उसके बाद हम यहाँ पर आया। पटवारी का नाम था? पटवारी तो भाई दूसरे एरिया हल्का दूसरे का, एरिया, आप नहीं हाँ जानते? न उसके नहीं जानते हैं। और उसके बाद सौरों लोग उसको तहसीलदार को बगल में ले जाकर उसको ही करके जो भी कहे होंगे, तो उसके बाद हम लोग चल दिए कलेक्टर के पास। तो जिसे मकान तोड़ रहे थे सामानों को निकाले आपका? माल उल नहीं निकाले, सामान नहीं निकाले? नहीं निकाले, सब वो दबा दिए। सब सामान दबा दिए? सब मतलब दबा कितने का सामान था, क्या क्या सामान था इसमें? करीबन कूलर भी था, खटिया भी था और पैसा रुपया डेक्ची भाड़ा मैंने सब कुछ था। सब सामान था? हाँ, कितने रूम थे इसमें लगभग? हाँ 3 रूम था। 2 रूम भीतर, एक पार्ट हाँ 3 रूम 3 रूम था? हाँ। तीनों को तोड़ दिए, सामान निकालने नहीं दिया आप लोग? पूरे तोड़ दिए। अच्छा, मलबा बस बच गया? हाँ मलमा भर बच गया। अच्छा, तो बाकी ये सब पेड़ वेड़ तो आम उम काफी जगह है इसको? हाँ सब हम ही लोग जगाए हैं। बांस वांस दिख रहा है, बबूल के पेड़ हैं आपके, हाँ। बिही के पेड़ हैं, टोटल आंवला है, हाँ जामुन के पेड़ हैं, सब तो हाँ हम ही लोग जगाए हैं। यहाँ खेती करते थे आप लोग? हाँ पूर्ण खेती करते थे। आपने तोड़ दिया मकान को, तो आप लोग जाके मतलब कलेक्टर या फिर तमाम शिकायत नहीं किया मंत्री लोग को? शिकायत की है, सबको पास किए हैं, कागजात भी है। ऐसा कुछ सुनने वाला दिया? कोई सुनवाई नहीं हुआ। चौकी में जाते हैं तो कोई रिपोर्टें नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते, मारते हैं, मार के ले जाते हैं। पिताजी को मारपीट भी करते हैं रास्ते कौन में। मारपीट करता है? सरपंच चंद्रदेव। यहाँ सब मारपीट करता है आपको? हाँ पिताजी को? हाँ पिताजी क्या है, को क्यों मारपीट करता है? पता नहीं अब का उनका ऐसा है। और हम लोग सिर्फ बुजुर्ग को मारपीट करता है? हाँ और हम लोग का हाथ बंधा हो सिर्फ हमारे माँ के चलते। क्यों, माँ क्या हुआ है? उनको लकवा हो गया है। लकवा हो गया हाँ है? उसी समय करीबन 2021 में 6-7 तारीख को उनको लकवा मार दिया। सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया। और वो सिर्फ हम ही लोग के चलते जी भी रही है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लकड़ी भी काट दिए, देखो, और बांस में काट के ले गए। वहाँ इसलिए हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। वहाँ तक अब लकड़ी क्या करें, कोई सुन भी नहीं रहा है हम लोग का बातचीत। कुछ सुन रहा है? मतलब इतना अच्छा परिवार रहा होगा, कुआं देखा मैं, कुआं पर बांधा हुआ है आपका, पेड़ पौधे हैं। उसको बांधे, मेहनत करके अपने हाथ से बांधे उसको। कब बांधे थे उसको? वो 2005 में उसको बांधे थे हम लोग। 2005 बांधे थे आप लोग? हाँ अच्छा। और बोरिंग करके वहाँ नदी से जो बालू पानी नहीं दिख रहा था तो उसमें बोरिंग करते थे। बोरिंग करके पानी इसको चढ़ा कर गेहूँ और उड़दा को दाह रहे थे। अच्छा, अब इसके अब कैसे करेंगे आप लोग, कैसे जिएंगे पिएंगे? अब मजदूरी करेंगे? मजदूरी करेंगे। अब बच्चे क्या क्या करेंगे करेंगे? आपके? अब जो बच्चे लोग अब जो भी कर रहे हैं, पढ़वा रहे हैं उनको? हाँ पढ़ा रहे हैं सर के स्कूल में। ससुर पढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब दिक्कत इतनी है कि आप लोग फसल नहीं उगा पाओगे? कि आग जमीन कितनी है आप लोग के पास? हमारा ज़मीन तो रिकॉर्ड में 60 डिसमिल बता रहा है। 60 डिसमिल है? हाँ। उसमें 3 भाई हो आप लोग? 3 भाई हैं। और उनके पुत्र अलग से? हाँ पुत्र अब हम लोग का अलग से। आप लोग के पुत्र अलग से आएंगे? हाँ। 60 डिसमिल है, उसमें 3 घर, मतलब 3 भाई हो आप लोग? हाँ हाँ मतलब- उनके खाता बही भी दिखा सकता हूँ मैं सब कुछ। 26 लोग हो आप सदस्य? हाँ। 60 डिसमिल जमीन में रहोगे आप हाँ। लोग? जमीन को कब्जा कर लिया आपको तो? हाँ अच्छा, हमारे जिले कलेक्टर से नहीं मिले आप लोग? सबसे मिला मैं, उनके रसीद भी है। एक नहीं कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब का कि कुछ नहीं होगा ऐसे बोल रहे थे। क्यों नहीं, वो नहीं बोले सर, क्यों नहीं होगा भाई? जाइए आप भैया थान सीओ के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, ऐसे भैया थान भेजते हैं और भैया थान वाले कलेक्टर के पास भेजते हैं। ऐसे साल भर हो गया किन्नरते रह गए हम लोग। अच्छा, उधर तो और जमीन देखा मैं, उधर क्या गेहूँ उगाए थे उधर? हाँ वो दूसरे का कमा रहे हैं, शासकीय भूमि है वो भी। उनको कमाने को दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर चल रहा है, हमको ट्रैक्टर भी नहीं चलाने देते हैं इसमें। अच्छा, ये भूमि खाली है तो आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं? हाँ अब बाकी वो कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं कोई उनको? दिक्कत नहीं है। इधर से भी देखिए, यहाँ से वहाँ से देखिए पूरा। चलो वहाँ जाँच करो, सा- आरी अच्छा, ये लोग कौन कमाए हैं?
ये वो लोग शासकीय लोग बंधवाए हैं अभी। अच्छा बनवाया वो लोग। हाँ, अच्छा और उधर भी शासकीय है। पूरे शासकीय है। वो सब सरकारी। मैं इनका पूरा खसरा विवरण नक्शा दिखा सकता हूँ पूरा कि अच्छा। कितना प्लाट है इसमें, अच्छा कई हेक्टर की बात है। अच्छा इस बातों को आप तमाम विधायक मंत्री लोग से रखे नहीं भैया? सबसे मैं रखे कैसे इसका, तोड़ दिए? मगर कोई सुनने वाला नहीं है अभी तक। कौन सुनने वाला कोई है? सुनने वाला नहीं है। माँ आप लोग को सिर्फ- मार दिया माँ को। हाँ, सिर्फ सीएम से एक बार बात नहीं हुआ है, बाकी विधायक लोग से मैंने टोटल में बात किया। अच्छा इसके साथ और बता रहे थे कि मैं देखा था कागज आप लोग का कि 2016 में यहाँ पर तालाब बनाने की बातें हो रही थी। कहाँ बनाने हो रहे थे? यहाँ पर बनाने वाले थे। इसमें फिर इसको मैं कैंसिल करवाया। विधायक जी लिख के दिए थे साल हाँ, विधायक के पास आवेदन लगाया। हाँ। तो कलेक्टर को दिए, कलेक्टर तत्काल इंक्वायरी जांच के लिए सीओ को भेजे थे, तो यहाँ कैंसिल हुआ। अच्छा बोले नहीं बनाएंगे अब 2016 हाँ, में? नहीं बनेंगे। अच्छा। अब नहीं बनाए, वो बंद हो गया। अच्छा ये देखिए ग्रामीण किस तरह से, देखिए कि वो आज मजदूरी करने को आतुर हो चुका है, मजदूरी कर रहा है अपना जीवन यापन चलाने के लिए, जबकि इस ज़मीन में वो तमाम अलग अलग फसलें लेके यहाँ पर जीवन यापन कर रहा था, परिवार को चला रहा था। इस 20 सदस्य इनके घर के मेंबर हैं, 20 सदस्य हैं, 60 डिसमिल ज़मीन है और उनके पास बाड़ी ही नहीं बचती है जिससे वो खेती कर सकें या फिर उनसे जीवन यापन कर सकें। या कुछ ज़मीनें थी जिस पर ये कुछ कमा रहे थे, इस ज़मीन को भी प्रशासन कहा जाए तो हिटलरशाही फरमान जारी करके लूट चुका है। जबकि प्रशासन चाहता तो कुछ अंश को ज़मीन को छोड़ सकता था, इनका घर रहता, कुछ ज़मीन रहती ताकि वो जीवन यापन कर सकते उसमें, मगर उतना तक अफसरों को ख्याल नहीं आया। और इसमें दुख की बात ये भी है कि इन्होंने कई दफ़ा बता रहे हैं कि कलेक्टर साहब से मुलाकात की, प्रशासन से भेंट की, विधायकों के पास गए, मगर इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। देखिए गरीब निर्धन परिवार का कोई नहीं है यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली कहावत चरितार्थ होती है, यहाँ पर लागू होती है। इस आम नागरिक केवल कागजों को लेके अफसरों के दफ्तर लगाते लगाते चप्पलें घिस गए, इसके बाद भी सुनने वाला कोई नहीं है। खबर कैसी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।